जेई मेंस में जो 2024 का एग्ज़ाम हुआ था उसके शिफ्ट 1 में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास जो आया था वो था C1 एंड C2 आर द टू होलोस कंसेंट्रिक क्यूब्स इन क्लोज चार्जेस 2Q एंड 3Q। द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू C1 एंड C2 इज़। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि दो क्यूबिकल शेप की हमारे पास फिगर्स दे रखी हैं। जो अंदर हमारे पास चार्ज है यहाँ पे वो कितना है, हमारे पास अंदर वाले क्यूब में चार्ज 2Q है और जो बाहर वाला क्यूब है उसके अंदर चार्ज है 3Q। तो हमें यहाँ पे रेशो पूछी है, किसकी रेशो पूछी है, C1 और C2 की रेशो पूछी है। तो हमें पता है कि फॉर्मूला हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वो क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फार्मूला पढ़ चुके हैं, गॉस थ्योरम के अंडर ये फार्मूला हमारे पास आता है। तो हमारे पास यहाँ से जो चार्ज है वो अंदर वाले क्यूब के अंदर कितना चार्ज है वो है 2Q। तो हम लिख सकते हैं कि फाई की वैल्यू अगर हम स्मॉलर क्यूब के लिए लिखें तो स्मॉलर क्यूब के लिए फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर हमें बड़े वाले क्यूब के लिए लिखना है तो हम लिखेंगे बिगर क्यूब, और बिगर क्यूब के लिए कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ से देखो बिगर क्यूब जो है ये वाला जो क्यूब आ रहा है बाहर वाला, इसके अंदर हमारे पास दो चार्जेस इंक्लूड हो जाएंगे। कौन कौन सा, एक तो 3Q है और इसी के साथ 2Q भी इसी के अंदर इंक्लूड हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पे जो हम चार्ज लेंगे वो टोटल 5Q लेंगे, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट करेंगे। तो हमें रेशो निकाल दिया यहाँ पे। तो रेशो कैसे निकालेंगे, C1/C2 की, तो ये C1 और C2 मान लेते हैं। और तो C1/C2 क्या होगा, 2Q बाय एप्सिलॉन नॉट अपॉन 5Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा। सो आंसर विल बी 2:5। सो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ये आसानी से हम कर सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारे पास कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज है 10⁻⁶ माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन 0,0 मीटर ऑफ XY कोऑर्डिनेट सिस्टम। 2 पॉइंट्स P एंड Q आर सिचुएटेड एट √3 मीटर एंड √6,0 मीटर। ये क्वेश्चन बेसिकली लिया गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर से, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंडर ही आता है। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक चार्ज है जो कि ओरिजिन पे रखा गया है और हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो मान लीजिए आपके पास ओरिजिन है, इस ओरिजिन पे हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0,0 हैं और यहाँ पे जो चार्ज प्लेस किया गया है दैट चार्ज इज़ -10⁻⁶ माइक्रोकूलम। उसके बाद 2 पॉइंट P और Q हैं। तो जो पॉइंट P है आपका वो यहाँ कहीं, मैं ज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे कहीं है, क्योंकि उसकी जो कोऑर्डिनेट्स है वो √3 है एंड वी नो दैट कि √3 1 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। तो हम इसको अपनी मर्जी से, हम जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ कहीं एज्यूम कर लेंगे 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू होती है, तो 1.732 वैल्यू होती है, तो कहीं 1 से कहीं आगे यहाँ पे आएगा P पॉइंट। तो इसको हम यहाँ से मिला देते हैं ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3, और ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, P पॉइंट। और एक Q पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट है √6,0, यानी कि x एक्सिस पे कितना है √6 और y एक्सिस पे कितना है 0। तो x एक्सिस पे √6 कितना हो जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग हमारे पास क्या होता है, √6 होता है, तो मतलब 2 पॉइंट यहाँ कहीं आएगा। तो इसके हम कोऑर्डिनेट ले सकते हैं √6,0। तो यहाँ से एक मेरा हो गया ये O से लेकर P तक का डिस्टेंस और एक हो गया O से लेकर Q तक का डिस्टेंस। तो मुझे इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो हम इसको यहाँ से मिला देते हैं और हमें फॉर्मूला आता है, क्या होता है फॉर्मूला, V इज़ इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। ये हमारा फॉर्मूला रहता है पोटेंशियल निकालने के लिए। तो पहले हम ओरिजिन पे देखेंगे। तो ओरिजिन पे जो चार्ज पड़ा है हमारा 10⁻⁶ कूलम -6 माइक्रोकूलम, उसकी वजह से P पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। तो P पॉइंट का पोटेंशियल निकालने के लिए पहले हमें क्या चीज़ पता होनी चाहिए, हमें ये वाला डिस्टेंस पता होना चाहिए, जिसको मैं अभी मार्क कर रहा हूँ। हमें ये वाला डिस्टेंस पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसको फिगर को मैं यहाँ बना रहा हूँ, ऐसे कुछ फिगर बनी है, ये अगर √3 और ये भी √3 है तो ये हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये √√3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, देन इट विल बी 3 + 3, तो ये आ जाएगा √6। तो यानी कि ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √6। तो हम पहला जो पोटेंशियल आएगा P पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल, हम लिख सकते हैं 1/4πε0 Q/√6, Q/√6 आ जाएगा। अब हम ज़रा इस वाले Q पोटेंशियल को चेक करते हैं, ये कितना आएगा। तो ये आएगा V इज़ इक्वल टू 1/4πε0 और Q डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पे तो डिस्टेंस सिर्फ एक ही है √6, तो हम √6 का √6 लिख देंगे। तो मेरे पास एक आ गया VP
और एक मेरे पास आ गया वी क्यू, दो पोटेंशियल आगे। वी नो दैट डेल्टा वी कैसे निकालते हैं, वी पी माइनस वी क्यू। तो देखो दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम, दोनों का आंसर सेम आएगा, तो हमारे पास वी पी और वी क्यू को माइनस करने पर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना हो जाएगा, ज़ीरो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाता है ज़ीरो। ठीक है, तो इस तरीके से ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, टू चार्जेस Q एंड 3Q आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r इन द एयर एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द चार्ज Q, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो। तो हमसे यहाँ पूछी गई है x की वैल्यू। तो ये टाइप का जो क्वेश्चन है ये हमें CBSE के बोर्ड एग्जाम्स में भी काफ़ी देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारे पास एक चार्ज Q है और एक चार्ज 3Q है, दोनों को हमने r डिस्टेंस से सेपरेट किया है। पहले क्या कीजिए, सेंटर पे एक O पॉइंट मान लो, और मान लो कि जो ये डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का वो मान लो x है, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपके पास, r माइनस एक्स। इस टाइप का क्वेश्चन नीट में भी आता है, तो आपने जब भी डिस्टेंस लेना है तो इसको आप एक x मानो और दूसरे को r माइनस एक्स करके आप इसको सॉल्व करोगे। अब देखो Q पॉइंट की वजह से जो इस O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है किस तरफ को लगेगी, और 3Q की वजह से इस O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है किस तरफ को लगेगी, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को लगेंगी। तो हम क्या करेंगे, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को आपस में इक्वेट कर देंगे, देन वी विल गेट अवर आंसर। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, देखो ये डिस्टेंस कितना है x, तो x का स्क्वायर, ये मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी किसकी वजह से, Q चार्ज की वजह से जो आई है। अब 3Q चार्ज की वजह से कितनी आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3Q अपॉन, ये डिस्टेंस कितना है, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बस अब इसको इक्वेट कर दो आपस में, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा मेरे पास, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब हम r माइनस एक्स का जो ये पूरा ऊपर स्क्वायर लगा है इसके स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो वो रूट बन जाएगा, तो r माइनस एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर का 1/2। तो ये 2 से 2 पावर कटेगी तो कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 3x, अंडर रूट 3 के ऊपर रूट आएगा लेकिन x के ऊपर रूट नहीं आएगा, ये आ जाएगा r माइनस एक्स। तो मुझे निकालनी है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से हम इसको इधर ले जाते हैं तो आ जाएगा ये, इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं पहले एक बार। देखो x की वैल्यू को इधर ले जाओ पहले, तो कितना आ जाएगा, रूट 3x प्लस एक्स, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो बनेगा रूट 3 प्लस 1, और यहाँ बचेगा r। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r अपॉन रूट 3 प्लस 1। सो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा, r अपॉन रूट 3 प्लस 1 या फिर 1 प्लस रूट 3, एक ही बात है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो कि जेईई मेंस में 2024 में पूछे गए थे। आई होप आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।